मुसलमानों में पसमानदा समुदाय के वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए बीजेपी की अल्पसंख्यक शाखा लखनऊ में रविवार 16 और 18 अक्टूबर को पसमानदा समुदाय के बुद्धिजीवियों की एक मीटिंग आयोजित कर रही है। यह फैसला पीएम मोदी द्वारा हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समुदाय के वंचित और दलित वर्गों तक पहुंचाने का आग्रह करने के 3 महीने बाद लिया गया है। कौन है पसमानदा मुसलमान? पसमानदा उर्दू फारसी से बना शब्द है जिसका मतलब होता है पीछे छूट गए या नीचे धकेल दिए गए लोग। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महासंगठन के मुताबिक पसमानदा हर धर्म में है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मौजूदा कुल मुस्लिम जनसंख्या में से करीब 80% मुसलमान पसमानदा समुदाय से संबंधित है। पसमानदा समुदाय के कई छोटे संगठन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारतीय मुसलमान भी जाति आधारित व्यवस्था के शिकार हैं, जो सामान्य तौर पर 3 मुख्य वर्गों और सैकड़ों विदारियों में बटे हुए हैं। जो मुख्य 3 जातियां हैं उन्हें अशरफ, अजलफ और अर्जल कहते हैं। ये जातियों के समुदाय हैं जिसके अंदर अलग अलग जातियां शामिल हैं। हिंदुओं में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग होते हैं, वैसे ही अशरफ, अर्जलफ और अर्जल को देखा जाता है। पसमानदा मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रही बीजेपी? उत्तर प्रदेश में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद दनीश अंसारी को कैबिनेट में जगह दी गई, जो एक पसमानदा मुसलमान है। इसके बाद ही इस बात पर चर्चा शुरू की गई बीजेपी पर पसमानदा मुसलमानों की अपनी तरफ लाने में लग रही है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तनवीर फजल कहते हैं कि बीजेपी को पहली बार उनकी याद नहीं आई, इससे पहले भी इनका जिक्र हुआ था। दरअसल उत्तर प्रदेश और बिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सोशल इंजीनियर का प्रयोग किया और कुछ हद तक कामयाब रहे। खास तौर पर गैर यादव, ओबीसी और गैर जाट दलित के बीच उन्होंने एक पेठ बनाई। उसी के तहत एक कोशिश पसमानदा मुसलमानों में भी वो करना चाहते हैं। पसमानदा मुसलमानों से संबंधित कई अदालत भी चलाए गए। इसे लेकर चलने वाले आंदोलन को मोमीन आंदोलन कहा जाता है। 90 के दशक में राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़ी संस्थाएं ने पिछड़े और दलित मुसलमानों की आवाज़ उठानी शुरू की। 90 के दशक में डॉक्टर एजल अली और अली अनवर के संगठन के अलावा महाराष्ट्र से संबंध रखने वाले शब्बीर अंसारी ने भी ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन खंड किया था। बता दें कि इस समुदाय के लोगों में भेदभाव या उच्च नीच को लेकर अलग अलग विचार देखने को मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम समाज पर किताब लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार और लेखक शाहिद कहते हैं कि मुसलमानों की भारतीय सामाजिक संरचना में गौर से देखें तो 3 नहीं बल्कि 4 वर्ग हैं। वह अपनी स्थितियों को लेकर असंतुष्ट भी रहते हैं, लेकिन धार्मिक नेताओं द्वारा इन आंदोलन को गैर इस्लामी करार देने की वजह से आगे नहीं आते। दलित हिंदुओं से अच्छी नहीं है दलित मुसलमानों की हालत, उन्हें भी मिले आरक्षण।